ये कहानी शाहजहानाबाद के पुराने शहर की है। दिसंबर की रात थी और अक्सर दिसंबर की रातें बहुत ठंडी होती हैं और सर्दियों में अक्सर पत्ते झड़ जाने की वजह से उदासी छाई रहती है, मगर ये रात उससे भी ज़्यादा उदास थी। शाहजहानाबाद के किसी एक छोटे से हॉस्पिटल में शगुफ्ता इस रात अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। चारों तरफ शहर में शगुफ्ता के कराहने की आवाज़ गूंज रही थी, मानो शहर की मुस्कुराहटें किसी ने छीन ली हों। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल था और सोहेल, जो कि शगुफ्ता का हस्बैंड था, वो डॉक्टरों के पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि वो किसी भी तरह करके शगुफ्ता की जान बचा ले। और डॉक्टर बार बार ये बात कह रहे थे कि उसने देरी कर दी है, अब ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। आखिरकार रात के 2 बज चुके थे और अचानक पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी होने लगी। डॉक्टर भागकर दौड़कर शगुफ्ता के बिस्तर के तरफ गए और अचानक से चारों तरफ एक शांति छा गई। शगुफ्ता अपने बिस्तर पर मोशनलेस, बिना किसी हरकत के लेटी हुई थी। उसके चेहरे पे सुकून छा गया था, ऐसे जैसे कि वो अब दर्द से निजात पा चुकी हो, उसके सारे दर्द खत्म हो चुके हों। शगुफ्ता इस दुनिया से जा चुकी थी। डॉक्टर उसके कमरे से बाहर आए, उन्होंने बताया कि वो शगुफ्ता को बचा तो ना सके, मगर शगुफ्ता की बेटी बच गई है और इस दिन जन्म हुआ फूल सी प्यारी शबीना का। शबीना बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत भी थी, मगर उसकी जिंदगी अपनी माँ की मौत से शुरू हुई थी। खैर, लोगों ने कहा कि एक बच्ची की परवरिश करना एक अकेले बाप के लिए मुमकिन नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो बेहतरी के लिए, ताकि शबीना की परवरिश अच्छे तरीके से हो, सोहेल को दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। लिहाजा सोहेल ने आमिना नाम की एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। मगर सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। अपनी माँ के जैसा मोहब्बत, अपने माँ के जैसे सपोर्ट और ब्लेसिंग्स वो देने में नाकाम रही शबीना को। शबीना इन चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर तरसती रही। उसका बचपन बहुत दुख में गुजरा। आमिना शबीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो उससे बहुत नफरत करती थी। उसको लगता था कि मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा इस बच्ची से मोहब्बत करता है, और ये बात उसे हर दिन खाती थी। और इसी आक्रोश में वो शबीना के साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बहुत बुरा पेश आती थी। बचपन शबीना ने बहुत बुरा देखा है। शबीना अपनी माँ की मोहब्बत के लिए हर समय तड़पती रही। उसके सर पे कभी अपनी माँ का मोहब्बत भरा हाथ ना रहा। तो तड़पती रही कि किसी दिन उसकी माँ उसको बुलाकर प्यार से उससे बात करे, उसके लिए खाना बनाए, उसको प्यार से खिलाए। वो हमेशा इन चीज़ों के लिए तड़पती रही, परेशान रही। लेकिन वक्त को गुजरने में वक्त कहाँ लगता है। जल्द ही दिन हफ्तों में
हफ्ते महीनों में और महीने साल में गुजर गए। अब शबीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। बचपन किसी तरह से गुजारने के बाद, अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शबीना पहली बार कॉलेज में जा रही थी। और शबीना को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली है। एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। कॉलेज में पहला दिन ही बहुत अजीब होने वाला है। इन चीज़ों का अंदाज़ा शायद शबीना को नहीं था। खैर की, शबीना बहुत इंट्रोवर्टेड थी, अपने में ही रहती थी, कंजर्वेटिव थी। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर पाती थी जिन लोगों को वो अच्छे तरीके से जानती थी। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, अक्सर उनके कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं, जो रॉक स्टार्स होते हैं कॉलेज के, जिनको सारे कॉलेज के लोग जानते हैं। आतिशा ऐसी एक लड़की थी जो कि शबीना की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और पूरे कॉलेज में सारे लोगों से उसकी बातचीत होती थी। पूरे कॉलेज के साथ में उसकी दोस्ती थी। शबीना हर एक बात आतिशा से कहती थी और आतिशा दिन भर उसका दिमाग खाते रहती थी, दिन भर उससे बातें करती। शबीना उसकी बातों को सुना करती थी और चुपचाप रहा करती थी। कोई भी दुख तकलीफ जितनी भी चीज़ें होती थी, शबीना सारी बातें आतिशा को बताती थी।